नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश की आवाज में आज बात करेंगे बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी को लेकर देश में चर्चा है, लेकिन खबरें बहुत ज्यादा नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। तो वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। सीएमआई के आंकड़ों में कितना दम है, यह सवाल खड़ा हो रहा है। सरकार का कहना है कि जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं इस संस्था की तरफ से, वो आंकड़े ठीक नहीं है, झूठे हैं, कांग्रेस की संस्था है। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि जो आंकड़े हम पेश कर रहे हैं, इन आंकड़ों को पहले जेजेपी और बीजेपी भी पेश कर चुकी है। जब सरकारों को घेरना होता है तो आंकड़ों की बात निकलकर सामने आती है। फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ों में है, बाकी सब कुछ ठीक है? सीएमआई के आंकड़ों में कितना दम है? हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी इन आंकड़ों के हिसाब से, इसकी वजह क्या है? क्या सीएमआई कांग्रेस की संस्था है? क्या सीएमआई की रिपोर्ट राजनीति से प्रभावित है? क्या बेरोजगारी दर बढ़ना 1.37% से 8.32% होना चिंता की बात नहीं? क्या सिर्फ आंकड़ों में बढ़ रही है बेरोजगारी? एक निजी संस्था सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है। जुलाई में यह दर 6.96% थी। अगस्त में शहरी बेरोजगारी दर 1.5% के इजाफे के साथ 9.78% हुई है। तो आप किस तरह से देखते हैं? बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर की बात सामने आई है, बढ़ती दर की बात सामने है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है दूसरे राज्यों के मुकाबले इस संस्था के आंकड़ों के मुताबिक। और इसको लेकर जो आंकड़े आए हैं उस पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था, दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कह रहे थे, जरा वो भी सुनते हैं। जो अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज या कांग्रेस माइंडसेट की एजेंसीज कहती है हरियाणा में 20%, 25% अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हालात प्रदेश में नहीं है। 9% है, जबकि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज के दिन 13% है। और हमारा प्रयास है कि हम ऑल्टरनेटिव तरीकों से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं, और पहला कदम उसका यही है कि हमारी 67 जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं सब डिवीजन लेवल तक पे, उन सब के अंदर क्वार्टरली रोजगार मेले लगाए जाएं, जिसमें प्रदेश भर की प्राइवेट कंपनीज और आउट ऑफ स्टेट की भी प्राइवेट कंपनीज अपने प्री रिक्विजिट पहले भेज सकती है कि युवाओं को रोजगार मिले। और हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन आंकड़ों को लेकर कहा कि आज जिन आंकड़ों को गलत बताया जा रहा है, कल इन्हीं आंकड़ों का हवाला जेजेपी के नेता भी देते थे। 2019 में उनका ही किया हुआ इसी सीएमआई का ट्वीट खट्टर साहब के खिलाफ, बीजेपी की सरकार के खिलाफ। उस टाइम तो ठीक था ये एजेंसी, आज इस एजेंसी गलत हो गई। ये सुविधा की राजनीति कर रहे हैं भाई लोग। हमारी तो स्थिरता की है, लोगों के हित की है हमारी। कुछ और भी बयानात हैं, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणवीर मान साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार जी, कहिए। सर मेरी राय ये है, सरकार कोई आई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी, ये चीजें होंगी। सबसे बड़ा काम है जनसंख्या पर कंट्रोल करना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष वाले ये कहते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी है, पूरे देश के अंदर बेरोजगारी है। इनको राजस्थान और पंजाब क्यों नहीं याद आता? और मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ, हुड्डा साहब जब आपकी 10 साल सरकार थी, आपने तो झज्जर रोहतक और सोनीपत को छोड़कर पूरे हरियाणा में कहीं लोग नौकरी लगाए ही नहीं। और सरकार कोशिश कर रही है नौकरी लगाने की, और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जितनी वैकेंसियां जल्दी बच्चों को लगाई, चाहे तनख्वाह कम कर दो किंतु रोजगार लगा दो।
शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। कैप्टन जसपाल जी भी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। स्वागत है आपका कैप्टन जसपाल जी। कुरैशी भाईजान, बात यह है, एक तो है सेंसलेस ऑटोमेशन जी। जिस देश में आबादी ज्यादा हो वहां पर ऐसे उपकरण नहीं लगाने चाहिए जो बहुत ज्यादा लोगों को बेरोजगार करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, उन्होंने कहा साहब हमने एक ड्राइवरलेस वो चलाई मेट्रो, पागलपन है। उसमें 3 ड्राइवर हो, 6 आदमियों को नौकरी मिले, सीसीटीवी के ऊपर 3-3 आदमियों की टीम उनकी रखवाली के लिए चले जी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये एक इटालियन माफिया है। और देखिए बेरोजगारी कैसे पैदा होती है। सरदार मनमोहन सिंह को 70 साल की उम्र में लूटने के लिए प्रधानमंत्री बना दिया और अपना छोकरा जो बनने लायक था उसको बेरोजगार कर दिया। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। ठीक है। बाकी जहाँ तक संस्था का सवाल है, आप तो पत्रकार हैं, कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसके करैक्टर, इंटेग्रिटी और जिसके डेटे को यकीन किया जा सके। सब का सब जो है तबाह कर दिया इन्होंने। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े जी। एक और दर्शक है हमारे साथ, कल्पना जी हैं जम्मू से। जी कल्पना जी, स्वागत है, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भारत की जनसंख्या है विस्फोटक रूप से बढ़ती जा रही है। हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कम हो रहे हैं और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी बढ़ती जा रही है। और दूसरे देशों से लोग आकर, जैसे रोहिंग्या वगैरह है, भारत देश में शरण ले रहे हैं। ऐसी समस्याएं तो आएंगी ही हमारे सामने। और दूसरी बात, ये जो संस्था है ये कांग्रेस की संस्था लग रही है। अच्छा। और ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर रही है जैसे पप्पू जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर मोदी जी के खिलाफ भाषण देते रहते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बेरोजगारी की चर्चा देश में हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको सरकारें मानती भी हैं। विपक्ष की तरफ से सरकारों पर निशाना साधा जा रहा है। हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। आप इन आंकड़ों को किस तरह से देखते हैं? विपक्ष का यह कहना है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन्हीं आंकड़ों को पहले दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस के खिलाफ पेश करती थी, तो आज वो आंकड़े झूठे क्यों लग रहे हैं? तो वहीं सरकार का यह कहना है कि इन आंकड़ों में दम नहीं है, बेरोजगारी बढ़े लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही। बहुत सारी बातें हैं, इसको लेकर कुछ बयानात और भी आए हैं। बीजेपी नेता सुभाष बराला ने क्या कुछ कहा और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनते हैं। कि आंकड़े, बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो अपने तरह तरह के आंकड़े पेश करती रहती हैं। जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ का भरमजाल है, उसी तरह से लोगों ने अपनी अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। और कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, कभी अमेरिका में खबर लगवा के उसको मुद्दा बनाती है, कभी यूरोप में खबर लगा के उसको मुद्दा बनाती है, कभी अपने से समर्थित पुरानी संस्थाएं हैं उनसे खबर छपवा कर मुद्दा बनाती है। हरियाणा प्रदेश और प्रदेशों की बजाय उन्नति के पथ पर है। बेरोजगारी यहाँ पर सबसे कम है। किसान की हालत यहाँ और प्रदेशों से अच्छी है। औद्योगिक उत्पादन, चाहे कारों का प्रोडक्शन हो, मोटरसाइकिल का हो, वो सबसे ज़्यादा है। बिजली के रेट हमने पिछले 7 सालों से नहीं बढ़ाए हैं। बिजली की व्यवस्था को हमने सुधारा है। माइक्रो इरिगेशन की हम स्कीम लेके आए हैं। किसान हितैषी तरह तरह के फैसले हर साल हम लेते जा रहे हैं और आगे भी, चाहे वो मछली पालन का हो, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट लगाने का हो, पशुपालन का हो, डेयरी का हो, मशरूम उत्पादन का हो, तरह तरह की योजनाएं लेकर के हम किसानों को, बच्चों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों सीएमआई के बारे में भी, अब जो सीएमआई जो डाटा प्रकाशित कर रहा है, सीएमआई के बारे में जो चीज़ प्रकाशित हुई, मुझे लगता है आपको वो जनता के सामने रखना चाहिए कि सीएमआई के लोग कौन हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग सीएमआई के नाम की जो संस्था है वो चला रहे हैं। इसलिए ये कोई ऐसे कोई ऑथेंटिक इस प्रकार की कोई एजेंसी के आंकड़े नहीं है, ये तो कांग्रेस के आंकड़े हैं। हमारे साथ कुलदीप जी जुड़ चुके हैं शिमला से। कुलदीप जी, क्या कहेंगे? मैं सर इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, क्या नाम जो बेरोजगारी है, जी। ये केवल हरियाणा की जो है प्रॉब्लम नहीं है,
ये सारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, जितने भी राज्य इससे जूझ रहे हैं। खास तौर पर जो क्या नाम जो आप बता रहे हैं, क्या नाम हरियाणा में बेरोजगारी, हरियाणा में ज्यादा बढ़ रही है, ये कुछ आंकड़े आए तो इसलिए थोड़ा सवाल ये उठाया गया जी। बाकी सब जगह की प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा बेरोजगारी दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो पोस्टें क्रिएट की जाए और इसमें कोई घपलेबाजी ना हो, जैसे कि अक्सर होता है। धन्यवाद जी, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में। एक और दर्शक है हमारे, प्रेम जी हमारे साथ चेन्नई से। जी प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, कांग्रेस के आंकड़े हैं या उस संस्था के आंकड़े हैं, उससे गवर्नमेंट को क्या लेना। वो बोलती है बेरोजगारी तो है, वो उस आंकड़े को जो अगर वो 10% बोल रही है, आंकड़े को घटा के 5 कर दीजिए। ये मानने को तो तैयार हो बीजेपी वाले कि बेरोजगारी है देश में, अरे हरियाणा में बढ़ रही है रोज रोज। कम से कम ये तो मान ले, कम से कम ये भी नहीं मानते। 2 करोड़ को रोजगारी देंगे, वो मशरूम उगाएंगे, ये उगाएंगे, वो उगाएंगे। अरे कुछ तो करो यार, ये क्या खाली बोले जा रहे हैं कि हम तो कांग्रेस वालों का झूठा आंकड़ा है। अरे चलिए उसका 8% उन्होंने दिया, आप 6% मान लीजिए, तो उसमें मानने से क्या फर्क पड़ता है। ये तो अब रोजगारी तो दे, ये क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा कि बेरोजगार है कितने युवक। इनको तो सैलरी मिलती है सर, जितने मान्यवर आदमी है इनको सबको सैलरी मिलती है, फोकट में इनको खाना मिलता है, फोकट में इनको सेफ्टी मिलती है, फोकट में इनको मकान मिले हुए हैं, 1.5 कट्ठे के मकानों में रहते हैं। इनको तो कोई परवाह है नहीं, तो बेरोजगार कौन है इनको तो समझ में नहीं आती। कांग्रेस 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 किए जाते हैं सर। कांग्रेस से शुक्रिया, क्या आप लेना हमारे देना साथ सर? जुड़े, आप भी जुड़ सकते हैं। आप किस तरह से देखते हैं बेरोजगारी को, आंकड़ों को, देश के हालात को? क्या वाकई में देश में बेरोजगारी बढ़ रही है या सिर्फ बातें हो रही हैं? ये बड़ी सोचने की बात है। बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं जी सब कुछ ठीक है, कोई बेरोजगारी वगैरह नहीं बढ़ रही है, आंकड़ों का खेल है। तो क्या आपको भी आंकड़ों का खेल लगता है, या वाकई में बेरोजगारी बढ़ रही है लेकिन उस पर पर्दा डाला जा रहा है? सीधा सीधा सवाल है, आपके जहन में इसको लेकर क्या है, आपकी राय क्या है? जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय, आप जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। उसको लेकर कांग्रेस, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार का कहना है कि ये तो कांग्रेस के आंकड़े हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ रही। बहुत अच्छा माहौल है हरियाणा में, आपने सुना, अभी कृषि मंत्री को भी सुना और सुभाष बराला भी कह रहे थे। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपको महसूस होती है? और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा था बेरोजगारी को लेकर, उनकी बात भी सुनते हैं। सब झूठ है, जैसा मैंने बताया। जिस प्रकार से उन्होंने ये अभी फोन टेपिंग और जासूसी कांड के बारे में नाप शनाप चर्चाएं की हैं, उसी प्रकार के अनाप शनाप चर्चा हरियाणा में सीएमआई के आंकड़े करके बोलते हैं। मैंने खुल करके कहा कि सेल्फ डिक्लेयर्ड जो आंकड़े हैं वो 6.1% हैं। वो मैंने नहीं कहे हैं, हर आदमी वो स्वयं जब उससे पूछते हैं आप क्या करते हो, और जो रोजगार करने वाला आदमी है वो अपने आप को कहता है मैं बेरोजगार हूँ, अब उसके बेरोजगारी का आंकड़ा स्वयं वो बताता है, तो उतना ही आंकड़ा है। और आज अगर मान लो वो पेंशन धारकों को या हाउसवाइफ्स को या मानो कोई अपना निजी व्यवसाय करता है, उनको सबको बेरोजगार मानते हैं, तो ये आंकड़ा गलत है। तो क्या है ना, शायर है अदम गोंडवी, उन्होंने एक शेर कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे, ये आंकड़े किताबी, इस तरह का एक शेर था उनका, अदम गोंडवी का। तो आंकड़ों की बाजीगरी जब होती है या इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है तो फिर बहुत सारे सवाल होते हैं। बीजेपी का कहना है कि आंकड़ों की बाजीगरी है, कांग्रेस का कहना है कि नहीं आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, बेरोजगारी है, ये वही आंकड़े हैं। हालांकि सरकार मान रही है कि बेरोजगारी है लेकिन इतनी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जितनी है उतनी तो ठीक कर दीजिए, जितनी है उतनी ठीक कर दीजिए, उतने लोगों को रोजगार दिया जाए। सरकार करे कि उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई कब तक ये काम होंगे, आखिर हम कब तक बेरोजगार रहेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, ये आंकड़े इन्होंने पेश किए थे, और इन्होंने जब आंकड़े पेश किए तो इनका देश के हिसाब से इनका कहना था कि देखिए देश में बेरोजगारी दर शहरों में 1.5% से बढ़कर 9.78% हो गई है, और गांव में भी 1.3% से बढ़कर 7.64% हो गई है। यानी बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। नौकरी कर रहे लोगों की संख्या अगस्त 2021 में घटकर 39,77,00,000 रह गई, जो जुलाई में 39,93,00,000 थी। यानी 1.5 महीने के अंदर
13 लाख लोगों की नौकरी चली गई। अब इन आंकड़ों को क्या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी समझें या आप भी अपने आसपास महसूस कर रहे हैं बेरोजगारी को, या सब कुछ ठीक है, रोजगार है, काम धंधे ठीक चल रहे हैं, विपक्ष बेवजह सरकार पर हमलावर है, या फिर सरकार की बातों में आपको कुछ घुमावदार नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। पब्लिक यही तो कहती है ना कि इन मुद्दों पर चर्चा करें, मीडिया के लोग, पत्रकार इन मुद्दों पर बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, महंगाई पर बात करें। तो कोई और करे न करे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम जरूर आपके सामने इस तरह के मुद्दों को लेकर आए और सिर्फ आपको खबरें ही नहीं दें, बल्कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, ये भी जानने की कोशिश की जाए। ये जो आधा घंटा देश की आवाज़, इस कार्यक्रम में खबरें हम भी बहुत सारी अलग अलग प्रदेशों की, देश के हम दिखाते हैं खबरें, अभी तक पर दुनिया भर की खबरें हम भी दिखाते हैं, लेकिन जो देश के मुद्दे हैं, लेकिन उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसीलिए चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर आंकड़ों की बाजीगरी बेरोजगारी से जोड़कर दिखाई जा रही है, उसको लेकर किस तरह से आप समझ रहे हैं कि क्या आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ बेरोजगारी बढ़ी है? एक और दर्शक हैं, मोहन सिंह जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मोहन जी। कोई दिक्कत नहीं जी मोहन जी। काम करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। अच्छा, जिसको काम करना है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो मोहन जी कह रहे हैं कि देखिए जिसको काम करना है वो काम कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जिसे काम करना है उसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है जो काम नहीं कर रहे हैं। अब जो काम नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि हमारे पास काम नहीं है, तो फिर कोई ये कहेगा कि काम ढूंढा जाता है तो मिल जाता है, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ईश्वर भी मिल जाता है। रोशनी जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी रोशनी जी स्वागत है, क्या कहेंगी? मैं कह रही हूँ सर, देखिए मतलब ये हरियाणा का ही मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी पूरे देश में है इस वक्त, क्योंकि रोजगार को लेकर तो हर जगह, एक तो कोविड आ गया उसके बाद से, और मतलब बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो ये सिर्फ एक हरियाणा का मुद्दा नहीं रह गया, अब तो पूरे देश की बात है कि हमारे पास रोजगार की इतनी ज्यादा कमी है। युवा लोग जो है ऐसे ही बाहर घूम रहे हैं, चोरी डकैती करने को मजबूर हैं अपने लिए लोग, तो रोजगार होना सबके पास बहुत जरूरी है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सनी कुमार हमारे साथ हैं फतेहाबाद से। जी सनी जी स्वागत है। सनी जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर ये अपने बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण जी आबादी बढ़ रही है ना जी। अच्छा, इसका आबादी के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। बढ़ती बेरोजगारी क्या आपको महसूस हो रही है या सिर्फ आंकड़ों का खेल है? सिर्फ किताबों में, कॉपियों में, आर्टिकल्स में है बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़े, या आंकड़े हैं सिर्फ, या वाकई में महसूस हो रही है, आपको नजर आते हैं अपने आसपास बेरोजगार, खाली घूम रहे नौजवान, कारोबार नहीं है लोगों के पास, ऐसे लोग नजर आ रहे हैं? कोरोना के बाद क्या कोई फर्क पड़ा है, या सिर्फ ये आंकड़े हैं सरकारों को घेरने के, विपक्ष के हमलावर होने के, या फिर विपक्ष को झूठा ठहराने के, जो भी आपके जहन में है? लेकिन मुद्दा यह है कि बेरोजगारी हमेशा से रही है, सभी को रोजगार नहीं दे पाती है सरकार, वादा सभी से करती हैं कि सभी को देंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं रहती है बेरोजगारी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बढ़ रही है। गुरप्रीत जी एक हमारे दर्शक कैथल से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। गुरप्रीत जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। यस सर। सर ये बेरोजगारी का मतलब है, बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि किसी को काम नहीं मिल रहा। ये सरकार ने ऐसा कर दिया कि हमें इतनी महंगाई कर दी, जो भी काम करते हैं जी वो पूरा नहीं पड़ता, जो भी कमाई करते हैं वो अधूरा रहता है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगार नहीं मिल रहा, इसीलिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद जब लॉकडाउन लगा तो उसके बाद बड़ा फर्क पड़ा और वो महसूस भी हुआ लोगों को, और तब से भारत में खासतौर से नौकरियों की बात की जाए, जॉब मार्केट में संकट छाया हुआ है। मार्च 2021 तक ठीक ठाक था मामला। एक और दर्शक है हमारे साथ, अंबाला से सनी जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी सनी जी स्वागत है, क्या कहेंगे? नमस्कार सर।
नमस्कार सर। जी, अपनी बात रखिए सर। जी जी सर, बिल्कुल बेरोजगारी है, छोटे से छोटा काम भी नहीं मिलता है, किसी को ढूंढने से भी नहीं मिलता है, कमीशन खाते हैं लोग उसमें भी। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। शिमला से राजेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। जी राजेंद्र जी, स्वागत है, क्या कहेंगे? सर एक चीज बताइए, देखिए ना, एक फैमिली में तो इतने मेंबर जो जॉब कर रहे हैं और एक फैमिली ऐसी है इंडिया में, आपने देखा ही होगा पूरे देश में जी कि हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, बात पूरी कीजिए अपनी। जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए अपनी आप। जिसमें एक भी मेंबर काम पे नहीं है, ना कोई जॉब है उसके पास जी। वन फैमिली वन जॉब, एक ये कानून बनना चाहिए। ठीक, शुक्रिया। बेरोजगारी दुनिया भर की है, नए पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो लोग परेशान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो राजेंद्र जी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हैं परिवार जहां बहुत से ऐसे परिवार हैं कि सभी लोग अपने काम धंधों से, उनके काम धंधे छूट चुके, नौकरियां छूट चुकी हैं और कोरोना के संकट के बाद मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका सब कुछ ठीक चल रहा है, सभी लोग काम से लगे हुए हैं, तो ये कह रहे हैं कि भाई हर एक परिवार में एक नौकरी की व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह का कोई कानून बने। बहुत सारे सवाल हैं और बेरोजगारी पूरे देश में बढ़ रही है। CMI की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पूरे देश में बढ़ रही है, हरियाणा में ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको लेकर हरियाणा में चर्चा शुरू हुई, तो हरियाणा की सरकार का ये कहना है कि ठीक है, बढ़ रही है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ना, इतने नहीं है, ये झूठे आंकड़े हैं। और ये कांग्रेस की संस्थाएं, इस तरह की बातें भी आपने सुनी। कांग्रेस का ये कहना है कि पहले इन्हीं आंकड़ों को पेश किया जाता था, तब ये ठीक थे, जीजेपी पर खासतौर से निशाना साधा गया। तो आप किस तरह से देखते हैं कि क्या बढ़ती बेरोजगारी सिर्फ आंकड़ों का खेल है या वाकई में बढ़ रही महसूस कर रहे हैं? विकास जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। विकास जी, क्या कहेंगे? विकास जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। जी, मोदी जी सही कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, कुछ काम ठीक करें, कुछ मतलब बेरोजगारी पे सब ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी अपनी खुद की राय है कि मतलब रोजगार तो ज्यादा है ही नहीं जी। रोजगार तो कहते हैं ना, बेरोजगार बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कम लोगों को रोजगार देना है जी, अगर चाहे तो सरकारें। तो कैसे होगा? अभी उसमें प्राइवेट जोन पे काम करने वाले हैं, सरकारी उस पे काम करने वाले हैं, तो उसमें बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, तो बच्चे कितने? आमतौर पे बहुत कम। अब उसके लिए तो उनको जॉब देनी चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि देखो परिवार के हिसाब से, ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ या तो बिल्कुल गरीब है या बिल्कुल अमीर है, या तो शाम की रोटी नहीं या बिल्कुल पता ही नहीं कितना पैसा है लोगों के पास। तो इस गैप को खत्म करना होगा। उसके लिए क्या होगा कि ग्राउंड रिपोर्ट जरूरी है। अब घर घर जाके ये पता चेक करना चाहिए कि बेरोजगार कितने हैं। तो या तो उन्हें खातों में 10,000 रुपए पर मंथ डालना चाहिए, वो उनको कैसे प्राप्त करने हैं, किस तरीके से, तो उनको ये देखना होगा। ठीक है, तीन श्रेणियों में बनाना चाहिए, एक अमीर, एक मीडियम और एक गरीब। अच्छा, ठीक है, तो उस हिसाब से इनको मतलब ये योजना चालू करनी चाहिए। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इन्होंने एक प्लान बनाया, बताया कि किस तरह से बेरोजगारी से बच सकते हैं। हालांकि वो एक तरीके से स्कॉलरशिप मुआवजे जैसी बात थी, लेकिन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर होता है और आंकड़ों के हिसाब से ही सरकार अपनी उपलब्धियों का जिक्र करती है। आंकड़े जब जिसको अपने फेवर में लगते हैं वो अच्छे लगते हैं, जब अपने खिलाफ लगते हैं वो खराब लगते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी है और इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। बेरोजगारी है, सरकार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और इसको कम किया जाए। विपक्ष का ये कहना है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम अपने आसपास किस तरह से महसूस कर रहे हैं ये एक बड़ा सवाल है। बाकी वादे अगर वक्त पर पूरे कर दिए जाएं जो सरकारों की तरफ से किए जाते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, लेकिन वो 5 साल तक, फिर 5 साल बाद कुछ और बातें कही जाती हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।